प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु में सब आनंदित और मगन हो गए। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो हम जो आज का जो सब संदेश पढ़ेंगे लूका 1:18 और आज का जो टॉपिक है जिब्राइल स्वर्गदूतों द्वारा दर्शन सेवकों को। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। हालेलुया। इसी वचन में हम 20 पढ़ेंगे। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उसी दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय में पूरी होंगी प्रीति ना की। कई बारी हम परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के स्वर्गदूतों पर पता है क्या ध्यान नहीं देते। तो हम आगे वचन में देखेंगे किस तरह से परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा, स्वर्गदूतों के द्वारा बातचीत करता है। स्वर्गदूतों ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ 19 में, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, और मैं तुझसे बात करने और तुझे ये शुभ समाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूँ। जब जकरिया के पास भेजा गया तो क्या हुआ था, जिब्राइल स्वर्गदूत की उसने बात को नहीं माना और उसकी बात पर उसने संदेह करा। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, जिस तरह से अभी हमने 20 में पढ़ा था। इसलिए तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रीति ना की। जकरिया को स्वर्गदूतों की बातों पर क्या हुआ, संदेह हुआ। उसने पूछा, मैं तेरी बातों पर कैसे विश्वास करूं। स्वर्गदूत ने कहा कि मैं जिब्राइल हूँ, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। देखो, परमेश्वर कितनी बड़ी बात कह रहा है स्वर्गदूत कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और इसलिए मैंने जो कहा है वही सच है। जिब्राइल परमेश्वर का परम प्रधान सेवक, वह परमेश्वर के महान स्वर्गदूतों में से क्या था, ये एक था, क्योंकि ये संदेश देने वाला परमेश्वर का स्वर्गदूत है। और देखेंगे दानियेल 8:15-16 में, अगर इस वचन को कोई पढ़ेगा तो। ये बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब मुझे ऊले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बात समझा दे। जब देख लो किस तरह से वचन में लिखा हुआ है कि हे मनुष्य की संतान, क्या कर जो इस स्वर्गदूतों के द्वारा। ये देख रहे हैं किस तरह से यहाँ दानियेल को जब स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया तो किस तरह से कह रहा है कि उसके सामने, दानियेल के सामने का उसे क्या करने लग गया कि उसे समझाने लगा कि इतने में एक पुरुष का रूप धरे हुए कोई भी मेरे सम्मुख आके खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। और जिब्राइल स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मनुष्य की संतान, देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उसका अर्थ अंत के समय में फैलेगा। जितनी भी भविष्यवाणियां हो रही हैं सब अंत के समय के लिए फैली हुई हैं, और जो भविष्यवाणियां जो पहले बोली गई थी वो भविष्यवाणियां अब पूरी हो रही हैं। तो अगर हम पढ़ेंगे दानियेल 9 के 20 और 23 में। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि किस प्रकार से 20 में लिखा हुआ है कि इस प्रकार प्रार्थना करता है और अपने इस्राएल जाति भाइयों के पाप के अंगीकार करता हुआ और अपने परमेश्वर के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता था। क्योंकि दानियेल पता क्या करता था, उसके लिए प्रार्थना करता था गिड़गिड़ाकर। जब हम प्रार्थना करते, जिस तरह से 23 में लिखा है कि जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगे तभी इसकी आज्ञा निकली कि इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय का समझ ले और दर्शन की बातों का क्या कर कि अर्थ को जान ले। यहाँ परमेश्वर का वचन दानियेल से स्वर्गदूत कह रहा है कि उस दर्शन की बातों को क्या कर के तू जान ले, उनके विषय में तू समझ ले का उनका अर्थ जानने का। स्वर्गदूत ने परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है। और देखेंगे अगर मत्ती 8:18 के 10 में कोई पढ़ेगा। देख, मैं इन छोटों में से, देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे लिए स्वर्ग के पिता का मुंह सदा देखते हैं। हालेलुया। कि जहाँ किस तरह से जो आज छोटे लोगों को आज पता है ऊंच नीच का बड़ा ही भेद चल गया, बड़ा ही छोटे बड़ों का भेद चल गया। यहाँ परमेश्वर के स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती पता है कितनी लाखों और करोड़ों में थी, और वे उसके आदेशों का पालन और उसकी सेवा टहल करते रहती थी। कितनी आत्माएं लाखों करोड़ों में
जो लोग उनको तुच्छ जानते हैं, जो उनको लोग सेवा नहीं करने देते, उनके आगे लाखों करोड़ों की पता क्या परमेश्वर के वचन में लिखी है कि क्या है, अनगिनती लाखों और करोड़ों की थी और उनके आदेशों का पालन और उनकी सेवा टहल करती रहती थी। जैसे इब्रानियों 1:14 में पढ़ोगे कोई, क्योंकि वे सेवा टहल, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल करने को भेजी जाती है। हालेलुया। किसी स्वर्गदूत पर विश्वास ना करना परमेश्वर पर अविश्वास करना है। और जब जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा कि मैं इस निश्चित समय को कैसे मान लूं, जैसे पद 18 में कोई पढ़ेगा किस तरह से परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है, कि कैसे कि जकरिया ने उस पर संदेह करा कि किस तरह से, और उसने 25 में देखेंगे, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए क्या करा है। जब जकरिया ने देखेंगे इसमें 25 में और 21 में किस तरह से लिखा हुआ है कि लोग जकरिया की बाट देखते रहे और चंबा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। और अगर 22 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जब वे बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वही उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रहा। और 23 में जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वे अपने घर चला गया। जब अपने घर पे आया, अगर 25 में देखेंगे तो क्या होता है, बड़ा ही एक चमत्कार होता है उसके बुढ़ापे में। मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है कि परमेश्वर ने, जो देखो बुढ़ापे में संतान पैदा नहीं कर सकते, उनने कितने, परमेश्वर ने उसको किस तरह से दर्शन, स्वर्गदूत के द्वारा दर्शन दिया और बुढ़ापे में उसे संतान दी। और इसीलिए आज बहुत सारे लोग हैं जो स्वर्गदूतों की बातों पर विश्वास नहीं करते, उनको देखा अनदेखा कर देते हैं। कई बार परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को मनुष्य के रूप में भी भेज देता है, और कई बार सभी लोग ऐसे नहीं होते जो स्वर्गदूतों जैसी बातें करें, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों की बोली भाषा उन्हें भेज कर उन्हें दूसरों को अगवा करता है। वचन में लिखा था कि मतलब किसी भी तरह से हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो। जो परमेश्वर के स्वर्गदूत है, जैसे उसने संदेह करा और देखा कैसा उसने दंडित कर दिया। स्वर्गदूत ने जब उसे दंडित करा और उसने संदेह करा, तभी क्या हुआ, वो गूंगा बन गया और वो बोल ना सका और मौन रहा। और परमेश्वर ने जब उसका समय पूरा हुआ सेवा का, तो क्या हुआ, जब वो अपने घर पे गया तो उसकी बीवी गर्भवती पाई गई। और उसकी बीवी ने भी परमेश्वर का धन्यवाद करा कि परमेश्वर ने मेरी नापधराई दूर करने के लिए क्या करा है, मेरे पर बड़ी कृपा दृष्टि करी है। वैसे ही जब औरतों पे, कुछ महिलाओं पे बच्चे नहीं होते तो औरतें बड़ा ही अपमान करती थी। जैसे वचन में लिखा था कि मतलब यहूदी लोगों में पहले क्या होता था कि ऐसी औरतों को पता है सामर्थ्य असामर्थ्य थी और उन पे बच्चे नहीं थे, तो क्या होता था, लोग उन्हें अपमानित करते थे। और लेकिन आज भी मैंने देखा है कि ऐसे लोग भी हैं आज भी जो दूसरों को अपमानित करते हैं। और मैं अपने सारे मसीह भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर से डरें और परमेश्वर के भय में चलें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यही शिक्षा दी है कि स्वर्गदूतों के द्वारा जो तुमसे वचनों के द्वारा बातचीत करता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। कई बारी गुप्त शत्रु हमारे ऊपर किस तरह से हमला कर रही है हमें नहीं पता रहती, और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि आज जो गुप्त शत्रु तुम्हारा अगर पीछा ले रहे हैं, तो कोई स्वर्गदूत आपको समझा रहा है, तो आप उसकी बातों को समझें और सावधान रहें और अपना भी बचाव करें। क्योंकि ये नहीं है कोई आपसे कुछ कह रहा है, कोई आपको मार रहा है तो आप पिट रहे हैं। परमेश्वर ने हमें पिटने के लिए नहीं भेजा। जब यीशु मसीह के साथ ऐसा होता था तो यीशु मसीह भी उस रास्ते से दूसरी रास्ते की ओर निकल जाता ताकि लड़ाई खत्म हो जाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता, वो शांति का परमेश्वर है, वो हमेशा शांति का माहौल चाहता है। तो आप सावधान रहें और सतर्क रहें कि किस तरह से हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है और किस तरह से हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। अगर आपको कोई समझाता है अच्छे ढंग से, तो आप वचनों के द्वारा उनकी बातों को समझें और बाइबल को पढ़ें, ताकि परमेश्वर के वचनों में आप मजबूत हो जाएं और किसी से न डरें, पर परमेश्वर से डरें और उसके भय में चलें। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। आज हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो स्वर्गदूतों पर विश्वास नहीं करते और जो स्वर्गदूतों पर विश्वास करते हैं और वचन पढ़ते हैं। पर प्रभु उनको बड़ी आशीष, बड़ी सामर्थ्य देता है कि वो परमेश्वर से डरे बल्कि मनुष्य से ना डरें और परमेश्वर पर विश्वास रखें। और जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं नए, मैं उनसे यही विनती करूंगी कि हमारी वीडियो को आगे तक पहुंचाएं
और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करें ताकि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंच सके। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो मेरी जब परमेश्वर। आपने किस तरह से स्वर्गदूतों के द्वारा वे के काम किए प्यारे पिता परमेश्वर। आप अद्भुत काम करने वाले हैं मेरे सेनाओं के जवाब परमेश्वर। आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो रात और दिन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनके भी जीवनों में काम करें प्यारे पिता परमेश्वर। जो शत्रु उनके जीवन में कार्य कर रही है प्यारे पिता परमेश्वर, किसी के फोन के द्वारा लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी में प्यारे पिता परमेश्वर, बच्चों को बिगाड़ दिया है फोन के द्वारा पिता, में तमाम गंदी बुरी आत्माओं को यीशु नासरी के नाम से नष्ट करती प्यारे पिता परमेश्वर। जो रोजी रोजगार के लिए परेशान है प्यारे पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ मेरी जब परमेश्वर। जो अपने बेटे बेटियों की शादी के लिए परेशान है, अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी अच्छा लाइफ पार्टनर देकर आशीषित करें खुदावन। मैं उस महिलाओं के लिए भी प्रार्थना करती हूँ मेरे जवाब परमेश्वर जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं है पिता, आज और इसी वक्त प्यारे पिता परमेश्वर उन्हें बच्चे की आशीष दें प्यारे जवाब परमेश्वर, चौकी गर्भ का फल जवा की ओर से है मेरे जवाब परमेश्वर। जितने लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए और अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, उनके घरों में जो कलेश है, लड़ाई है, झगड़े हैं, जो शैतान उनके लिए लेकर आता है प्यारे पिता परमेश्वर, उन सारी कलेशों को मैं यीशु नासरी के नाम से नष्ट करते हैं मेरे जवाब परमेश्वर। मैं हर एक जन के लिए यही प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जो आपसे प्रार्थना में मांगते हैं आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें कि आपके दास दासियों की प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए प्यारे पिता परमेश्वर। और आपसे विनती करती हूँ मेरे जवाब परमेश्वर की जो लोग अपनी परेशानियों से परेशान हैं वो अपनी परेशानियों को कमेंट्स में लिखे ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करें प्यारे जवाब परमेश्वर, ताकि उनके भी जीवनों में आपकी आशीष आ जाए खुदावन। उनके भी प्यारे पिता परमेश्वर जितने शैतान कामों को बिगाड़ता है पिता, उन शैतानी आत्माओं को हमें यीशु नासरी के नाम से नष्ट करते हैं पिता। जादू टोना करने वाली आत्मा को मैं यीशु नासरी के नाम से नष्ट करती हूँ पिता परमेश्वर। उनके बच्चों के जीवन से तमाम गंदी बुरी आत्माएं दूर हो प्यारे पिता परमेश्वर। जिनके बच्चे गलत रास्ते पर निकले हुए हैं खुदावन, उनके जीवनों में भी कार्य करें पिता अपने स्वर्गदूतों के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर। जिस तरह से आपने जकरिया के जीवन में स्वर्गदूतों द्वारा विश्वास के साथ प्यारे पिता परमेश्वर उसके जीवन में कार्य किया पिता, और आपने उसे दंडित करा जब उसने संदेह करा, तो पिता आज तेरे बेटे बेटी संदेह करने वाले नहीं विश्वास करने वाले बन जाए मेरे जवाब परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा जब भी कोई आप उन्हें संदेश देते हो प्यारे पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पिता, वो बाइबल को पढ़े पिता और उस वचन को समझने वाले बन जाए मेरे जवाब परमेश्वर। जिसमें बुद्धि की घटी है वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर उल्हाना दिए प्यारे पिता परमेश्वर उन्हें बुद्धि देता है मेरे जवाब परमेश्वर। मैं अपने देश की सुरक्षा आपके हाथ में देती हूँ, अपने देश को चलाने वाले लोगों को आपके हाथ में देती हूँ पिताजी। कल किसकी सरकार बन रही है पिता हम नहीं जानते, सब कुछ आप जानते हैं प्यारे जवाब परमेश्वर। हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए पिता। हम तो अपने देश के लिए अपने शहर के लिए यही प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी सुख शांति हमारे शहर में बनी रहे प्यारे पिता परमेश्वर। जो दंगा करने वाले लोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर उनको भी आपके हाथ में देती प्यारे पिता परमेश्वर की शांति को बनाए रखें ताकि अपना देश आगे बढ़कर पिता परमेश्वर आगे नंबर 1 पर पहुंचे प्यारे जवाब परमेश्वर। मेरे देश के लिए यही प्रार्थना है खुदावन कि मेरे देश की सुरक्षा आप है मेरे खुदावन। मैं अपने देशवासियों को एक बार फिर आपके हाथ में देती प्यारे जवाब परमेश्वर। अपनी दिल्ली सरकार को पिता, अपनी दिल्ली सरकार देश के चलाने वाली सरकार को भी आपके हाथ में देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप सबकी सहायता मदद है मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। जितने लोगों को आपने हमारे साथ जोड़ा उनको भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना कि पिता उनके जीवन में जो वचन जाना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। अपने वचनों के द्वारा लोगों से बातचीत करें प्यारे पिता परमेश्वर की उनके भी जीवन बदल जाए, क्योंकि आपका सामर्थ्य वचन है खुदावन। जब आपका वचन लोगों के जीवन में काम करता है तो प्यारे पिता परमेश्वर आप क्या से क्या बना देते हैं अपने लोगों को मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं आप उनकी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना मेरे सेनाओं के जवाब परमेश्वर। आपने हम सबकी प्रार्थना को सुना कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह वचन को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।